यहाँ हम देखते हैं ये आदमी बड़े ही आराम से अपनी खुशी से लकड़ियों को काट कर घर की सजावटें करता है। उस आदमी का नाम क्रिस होता है। क्रिस क्रिसमस के लिए तैयारी करता है। वहीं पर उसका पड़ोसी गुब्बारों में हवा भरकर तैयारी करता है। दरअसल उनके शहर में कैंडी लैंप क्रिसमस में जिसका भी घर सजावट अच्छी लगेगी वो उनको प्राइज देते हैं और क्रिस का पड़ोसी ये हर साल जीतता है। क्रिस अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी वाइफ कैरल। क्रिस के 3 बच्चे होते हैं, जॉय, निक, हॉली। क्रिस अपने ऑफिस जाता है। क्रिस को पता चलता है कि ऑफिस के बजट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों को काम से निकाल रहे हैं। उनमें से क्रिस भी होता है। अब क्रिस के पास जॉब नहीं होती और यहाँ कैरल कुरियर कंपनी में जॉब करती है और वो मैनेजर बनने की कोशिश में लगी रहती है। क्रिस घर आकर कैरल को अपनी जॉब के बारे में बताता है, लेकिन वो अपने बच्चों से ये बात छुपाता है। उसकी जॉब अब नहीं रही। क्रिस और कैरल दोनों अपने पड़ोसी के पास पार्टी में जाता है। वहाँ उनको लाइव न्यूज़ टेलीकास्ट में पता चलता है अब के कैंडी लैंप में क्रिसमस में जिसका घर अच्छा लुक होगा जीतने पर $1,00,000 मिलेंगे। इसलिए वहाँ के लोग उसकी तैयारी में लगते हैं। दूसरे दिन क्रिस घर पर होता है। कैरल अपने ऑफिस जाती है। क्रिस अपनी बेटी हॉली के लेकर क्रिसमस की शॉपिंग के लिए मॉल में जाता है। वहाँ लोगों की सुनामी आ जाती है और सभी सामान ख़त्म हो जाता है। उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो घर के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ रोड बंद होने से वो दूसरे रास्ते जाते हैं। वहाँ क्रिस को एक और शॉप दिखती है। वो उस शॉप को पहली बार देख रहा है। क्रिस और हॉली दोनों अंदर जाते हैं। अंदर क्रिसमस की कई सारी चीज़ें होती हैं घर को सजाने के लिए। वहाँ लकड़ी से बने घर हो, छोटे से स्टैचूज होते हैं। अचानक वहाँ शॉप की ओनर पेपर आ जाती है। पेपर उसको और भी सामान दिखाती है। उनमें से क्रिस को एक ड्रम वाली चीज़ पसंद आती है। पेपर उसका एक पुराने ज़माने की मशीन से बिल बनाती है और वो उस पेपर पर साइन करने को कहती है। तभी ऐसा लगता है कि शॉप में कई सारी चीज़ें क्रिस को साइन करने से मना कर रही है। तभी पेपर जोर से चिल्लाती है और क्रिस बिल पर साइन कर देता है। क्रिस एक बड़ा बॉक्स अपनी कार पर रख कर घर ले जाता है। बॉक्स की इंस्ट्रक्शन बुक होती है और उनमें से एक विश के बारे में लिखा होता है। इसलिए क्रिस उस बॉक्स के कबूतर को लेकर कंपटीशन में जीतने की विश मांगता है और वो बॉक्स खोलता है। उनमें से बॉक्स खोलते ही कई सारे ड्रम्स बाहर निकलते हैं। रात को न्यूज़ कंपटीशन के लिए घरों की सजावट का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। एक सैंटा हर घर के सामने आकर लाइट्स ऑन करता है। वहाँ पर निक भी होता है। रिट्स लाइट के लिए पूरी तैयारी करता है। सैंटा क्रिस के पड़ोसी के घर तक आ जाते हैं। फिर वो क्रिस के घर आते हैं। जैसे ही वो हाथ सामने करते हैं, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं होती। क्रिस सारी प्लग्स को लगाता है और लाइट्स ऑन हो जाती है और सब उन ड्रम्स को देख हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इस बार क्रिस का घर ही जीतेगा। सुबह क्रिस को एक अनजान कॉल आता है। फिर वो बाहर आकर देखता है उसके लाए हुए ड्रम्स से कई सारी पेंटिंग्स गायब हो चुकी हैं। फिर कैरल की आवाज़ आती है। उनके घर के ग्राउंड में कई सारी बतख होती हैं। क्रिस दूसरे ड्रम्स लाने के लिए पेपर की शॉप को जाता है। यहाँ कैरल अपने ऑफिस जाते हैं। वो बतख उस पर अंडों से फायरिंग करते हैं। क्रिस और हॉली शॉप में जाते हैं। वहाँ पर पेपर आती है। पेपर बताती है कि क्लॉक टावर में डिंग बजने से पहले उनको सारी गोल्डन रिंग्स ढूंढना होगा। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता। हॉली को एक स्टैचू अपने पास बुलाता है। उसका नाम पिप होता है। पिप बताता है कि वो लोग इंसान हुआ करते थे। पेपर ने अपने जाल में फंसाकर उनको स्टैचू बना डाला। वहाँ पर कई सारे स्टैचूज होते हैं। वो बताते हैं कि पेपर एक असली एल्फ है, सैंटा की। जब वो सैंटा के साथ हुआ करती थी, वो अपने बुरे कामों की वजह से सैंटा ने पेपर को सजा दी, लेकिन वो अब लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको स्टैचू बना रही है। क्रिस बताता है कि पेपर ने उसको 12 ड्रम्स बेचा था। उसने एक बात कही थी रिंग्स के बारे में। पिप बताता है कि क्रिस को 3 दिनों में वो गोल्डन रिंग्स को ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर पेपर आती है और क्रिस वहाँ से चला जाता है। बाहर क्रिस के कार पर 2 कबूतर आते हैं। उनके गले में गोल्डन रिंग्स होती हैं। जैसे ही क्रिस उन रिंग्स को ले लेता है, वो कबूतर पेपर के बन जाते हैं। वो कैरल को इसके बारे में बताता है, लेकिन वो बिजी होती है। इसलिए क्रिस और हॉली दोनों कैरल के ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर पेपर पहले से ही होती है। वो मुर्गियों को दूसरी जगह पार्सल करवाना चाहती है क्योंकि क्रिस को वो ना मिले। कैरल ऑफिस में एक मुर्गी को देखती है। वहाँ क्रिस भी आता है। क्रिस किसी तरह मुश्किल से गोल्ड रिंग को हासिल कर लेता है और यहाँ कैरल की जॉब जाते जाते बच जाती है। कैरल और हॉली दोनों वापस पेपर की शॉप पर जाते हैं। पेपर शॉप पर नहीं होती, इसलिए क्रिस पीछे के रास्ते से अंदर जाता है और वहाँ स्टैचू को बुलाता है। पिप को उसकी मदद करने को कहता है। क्रिस ने विश मांगी थी, अब वो कुछ नहीं कर सकता। पेपर ऐसे ही करके लोगों को फंसाती थी। पेपर ने लड़की स्टैचू से गोल्ड और परफ्यूम लाने को कहा था, लेकिन वो नाकाम हो गई।
लाइटर मैन ने विश मांगी थी कि वो एक सोल्जर बनके अपनी वाइफ को बचा लिए, लेकिन वो भी पेपर का एक शिकार था। अब क्रिस के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना वो भी स्टैचू बन जाएगा, क्योंकि उसने पेपर पर साइन किया था। शॉप पर पेपर आती है। पिप उनको भी अपने साथ ले जाने को कहता है, वो भी उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए क्रिस उनको उनके घर के साथ ही ले जाता है। पेपर शॉप में आती है, वहाँ घर नहीं होता। वो देखती है कि क्रिस स्टैचूज को ले जा रहा है। क्रिस घर और स्टैचू को अपने घर ले जाता है और उनको स्टोर रूम में रखता है। कैरल और सब घर आते हैं। क्रिस उनको अपने छोटे मेहमानों से मिलवाता है। उनको देख सब शॉक होते हैं, लेकिन छोटा लेटरमैन कैरल पर लाइन मारता है। क्रिस उनके घर वालों को सब बताता है और उन रिंग्स के बारे में भी बताता है, लेकिन वो विश के बारे में नहीं बताता और ना ही वो स्टैचू बनने वाला है। रात को क्रिस और कैरल रोमांटिक होते हैं। वहाँ छोटा लेटरमैन वहाँ आता है रात को बर्बाद करने के लिए। हॉली पिप के साथ बाहर जाती है और सैंटा को लेटर भेजती है। सब के सोने के बाद रात को पेपर क्रिस के घर आती है उन स्टैचूज को ले जाने के लिए, लेकिन सब लोग उससे छुपते हैं। वो उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम होती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन निक अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस करता है और यहाँ जॉय रेस की शुरू होती है। पेपर कुछ लड़कों के साथ मिलकर प्लान बनाती है। दरअसल वो लड़के उन ड्रम्स से निकले हुए हैं। यहाँ निक के पास एक खूबसूरत लड़की आती है। वो गाय का दूध निकाल रही होती है। वो उस दूध से निक पर हमला करती है। यहाँ एक लड़का जॉय के रेस में बीच में घुसता है। उसके गले में गोल्ड रिंग होता है। जॉय उसको पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ क्रिस के सामने और भी लड़के आते हैं। क्रिस और कैरल की मदद से जॉय वो रिंग ले लेती है और यहाँ निक भी रिंग को ले लेता है। कुछ देर बाद क्रिस सबको बताता है कि अगर उसने आज रात तक रिंग्स नहीं ढूंढे तो वो भी स्टैचू बन जाएगा हमेशा के लिए। ये सुन सब हैरान होते हैं। सब मिलकर ठान लेते हैं कि वो पेपर को जीतने नहीं देंगे। पिप बताता है कि पेपर इतनी आसानी से नहीं हारेगी। वो कल रात को घर आई थी। वो कुछ कह रही थी। लड़की बताती है कि पेपर ने कहा था आखिरी गोल्डन रिंग उसके पास है। उनको पेपर के पास से गोल्डन रिंग देना होगा। कैरल सबके साथ मिलकर पेपर को पकड़ने के लिए प्लान बनाती है। अब सब पेपर से लड़ने के लिए तैयार है। कैंडी लेन को न्यूज़ लाइव टेलीकास्ट करते हैं। हॉली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ऊपर से नजर रखती है। वहाँ पेपर आती है। वो लोग पेपर को पकड़ने के लिए कैंडीज का जाल बिछाते हैं। उन कैंडीज को खा रही होती है। सब लोग मिलकर पेपर को पकड़ लेते हैं। क्रिस पेपर के गले से रिंग ले लेता है और सब जीतने की खुशी मनाते हैं, लेकिन पेपर चालाक होती है। वो क्रिस को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। फिर आसमान में एक धमाके की आवाज़ आती है। फिर वहाँ से एक रोशनी आती है। उसमें से सैंटा आते हैं। सैंटा को देख सब हैरान होते हैं। सैंटा क्रिस के पास आता है। क्रिस पेपर से अपनी आज़ादी मांगता है, लेकिन घर पर 12 सोने के कबूतर होते हैं। क्रिसमस का गाना होता है कि 12 प्रेस्टीजियस, और वो रिपीट होता है। इसलिए कोई भी पेपर का जाल नहीं तोड़ सकते। इसलिए क्रिस को 40 गोल्डन रिंग्स ढूंढना होगा। इसमें सैंटा भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिस ने पेपर्स पर साइन किया था। देखते ही देखते वहाँ कबूतर, बतख, मुर्गियाँ, सभी जानवरों का सैलाब आ जाता है। अब सबको मिलकर उन गोल्डन रिंग्स को लोगों से लेना होगा। सब अलग होते हैं और एक एक करके रिंग लेते हैं। बतख अंडों की बौछार करता है लोगों पर। सब लोग भागने लगते हैं। निक अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन करता है। ये देख क्रिस खुश होता है। फिर वो स्टैचू बन जाता है। निक वो रिंग ले लेता है। क्रिस को कोई नहीं देख सकता। क्रिस की मदद करने के लिए छोटे दोस्त उसकी मदद करने के लिए आते हैं खिलौने वाली कार लेकर। रास्ते में गिरी हुई सारी रिंग्स को उठाते हुए सब दुखी होती है। अब उनके पास वक्त नहीं होता। वहाँ सैंटा आते हैं और पूछते हैं तुम लोगों के पास कितने रिंग्स हैं। उनके पास टोटल 38 रिंग्स होते हैं। सैंटा फिर से पूछता है, लेकिन क्रिस और कैरल के हाथ में रिंग होती है। ये मिलकर 40 रिंग्स होती हैं। इससे क्रिस वापस इंसान बन जाता है। क्रिस दूसरे स्टैचूज को ठीक करने को कहता है, लेकिन पेपर बताती है कि उन लोगों ने रिंग्स को नहीं ढूंढा। इसमें सैंटा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सैंटा एक विश को पूरी कर सकता है जो हॉली ने मांगी थी, सभी स्टैचूज को आज़ादी। इसलिए सैंटा सभी को ठीक कर देता है। सब वापस इंसान बन जाते हैं। सैंटा पेपर को वापस घर चलने को कहता है। इससे पेपर खुश हो जाती है और सब मिलकर सैंटा के साथ चले जाते हैं। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।